कांग्रेस और एसपी में जारी ज़बानी जंग पर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि इंडी अलायंस की फूट अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए एक होते हैं और बाद में सब लड़ते रहते हैं। इंडी अलायंस की फूट अब खुलकर सामने आ गई है। कमलनाथ अपनी पब्लिक मीटिंग्स में ओपनली कह रहे हैं कि सपा को वोट देना मतलब कांग्रेस को घात लगाना है, और उधर से अखिलेश यादव राहुल गांधी को गुर्रा रहे हैं। पहले यही अखिलेश यादव ने अपने यहां से लोग भेजे थे कमलनाथ के घर पर 6 सीटों की भीख मांगने के लिए, और कमलनाथ ने उनके कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया। स्पष्ट है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, और ये सिर्फ मोदी जी को डिस्प्लेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बाद में राज्यों में आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में दिनों में ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्री आपस में भिड़ गए। प्लेटफॉर्म पर इनके बीच जमकर मारपीट हुई और इसके चलते कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का दुर्घटना से पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि टनल का जो पोर्शन भर कर गिरा उसमें पहले से लीकेज था और इस लीकेज को रोकने के लिए लीपापोती की गई थी। वाटरप्रूफ कवर लगाकर इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी और इस जगह पर पहले भी कई बार मलबा आ चुका था। ये बड़ी लापरवाही अगर समय रहते ठीक कर ली जाती तो 40 श्रमिकों के फंसने की घटना सामने नहीं आती। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना से पहले का ये वीडियो है जहां पर दिखाई दे रहा है कि टनल का जो हिस्सा है उसे सिर्फ वाटरप्रूफ पैनल लगा करके रोकने की कोशिश की गई है। पहले भी यहां से मलबा और पानी आ चुका है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। टेम्परेरी लीपापोती कुछ इसी तरह से की गई, जिसके चलते यह हिस्सा कमजोर पड़ा और उसके बाद 40 मजदूर इसके अंदर फंस गए। भूस्खलन वाली जगह पानी का रिसाव हो गया था, लगातार वहां से पानी और मलबा आ रहा था। टनल हादसे के पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आप वो टनल देख सकते हैं, वो पोर्शन भी देख सकते हैं जहां से पानी गिर रहा था और सिर्फ उसको एक वाटरप्रूफ पैनल लगाकर रोकने की कोशिश की गई थी। यदि समय रहते वहां की मरम्मत कर दी जाती, कोई ठोस इंतजाम किया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 40 लोग नहीं फंसते। वाटरप्रूफ कवर लगाकर इसको रोकने की कोशिश हुई। ये वो पोर्शन है जहां आप देख सकते हैं कि पानी टपक रहा है। वाटरप्रूफ कवर वहां पर लगाया गया है, लेकिन कोई भी मजबूत इंतजाम नहीं किया गया पानी को रोकने का। बस यही हिस्सा गिरा और उसके बाद 40 श्रमिक इसके अंदर फंसे। हादसे से ठीक पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो टनल उत्तरकाशी हादसा जहां पर हुआ, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो। लैंडस्लाइड से पहले टनल में पानी का रिसाव हो रहा था, वाटरप्रूफ कवर लगाकर इसको रोकने की कोशिश की गई। भूस्खलन वाली जगह से पानी का रिसाव लगातार हो रहा था। ये बड़ी लापरवाही अगर समय रहते ठीक कर दी जाती तो 40 श्रमिकों के फंसने की घटना सामने नहीं आती। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो दुर्घटना से पहले का है और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि टनल का जो पोर्शन भर कर गिरा है उसमें पहले से लीकेज हो रही थी, पानी टपक रहा था, लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। लैंडस्लाइड वाली ये जगह है जहां से पानी और हल्का मलबा आ रहा था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार यहां से मलबा गिर चुका है और इस लीकेज को रोकने के लिए केवल और केवल लीपापोती की गई, टेम्परेरी इंतजाम किया गया। ये देखिए टीन है और उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ कवर है, बस उसी से इसको रोका गया था। वो टनल जहां पर इतने श्रमिक काम कर रहे थे, जहां परमानेंट इंतजाम, किसी तरह का कोई मजबूत बैरियर लगाकर इस पानी को रोकना चाहिए था, इसकी मरम्मत की जानी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ एक वाटरप्रूफ कवर यानी कपड़े नुमा चीज है और उसके नीचे 2 टीनें लगाई गई हैं। बस उसी से इसको रोका गया और खानापूर्ति की गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। वाटरप्रूफ कवर लगाकर मात्र इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी और खबर तो यह भी है कि इसी जगह पहले भी कई बार मलबा आ चुका था।
ये बड़ी लापरवाही अगर वक्त रहते सही मरम्मत से दुरुस्त की जाती तो 40 श्रमिकों के फंसने की घटना सामने नहीं आती। तो हादसे से ठीक पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। आपको ये तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि सवाल सीधे तौर पर प्रशासन से है, सवाल सीधे तौर पर उन लोगों से है जिनकी देखरेख में इसका पूरा काम चल रहा था। साइट पर जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिनकी पूरी तरह से ये जिम्मेदारी बनती है कि वो श्रमिकों को सुरक्षित रखकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। क्या यही मरम्मत की गई? किसकी लापरवाही ये है जिसके कारण 40 श्रमिक इसके अंदर फंस गए? भूस्खलन से पहले इसी जगह से पानी का रिसाव हो रहा था। ये पीले रंग का वाटरप्रूफ कवर जो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर 2 टीन नुमा कुछ लगाया गया है और उसी को रस्सियों से बांधा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट, उसके बावजूद आप यहां से पानी की बूंदें गिरते हुए देख रहे हैं। मतलब मलबा और पानी पूरी तरह से फिर भी नहीं रुका, कोई मजबूत मरम्मत यहां पर नहीं की गई, जिसके कारण इस टनल में यह हादसा हुआ और 40 श्रमिक इसके अंदर फंस गए। भूस्खलन से पहले टनल में पानी का रिसाव हो रहा था, वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यही सवाल भी उठ रहा है कि इस लापरवाही के पीछे कौन, वो जिम्मेदार शख्स कौन है जिसकी जिम्मेदारी बनती थी इसको वक्त रहते ही दुरुस्त करना। क्योंकि पहले भी बताया जा रहा है मलबा यहां पर आता रहा है और लैंडस्लाइड के बाद यहीं से पानी का रिसाव लगातार हो रहा था, जिसे रोकने के लिए सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया। बढ़ते आगे, दिल्ली और नोएडा में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, लेकिन यहां यमुना काफी गंदी है। यमुना में एक बार फिर से गंदा, मैला, बदबूदार झाग देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के तमाम दावे और वादे फेल नजर आ रहे हैं। लोग आशंकित हैं कि अगर इसी तरह गंदगी रही तो वो छठ कैसे मनाएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साल बदलता है, तारीख बदलती है, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। नोएडा और दिल्ली 2 जगह की तस्वीर बता रहे हैं। यमुना जहां से होकर गुजरती हैं, छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती है यहीं से आचमन करते हैं, यहीं अर्घ देने आते हैं। लेकिन एक बार फिर से यमुना का मैला, बदबूदार और झागनुमा पानी सतह पर तैर रहा है। छठ महापर्व की शुरुआत बस होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले यह जहरीला और खतरनाक यमुना का पानी किस कदर नोएडा और दिल्ली में नजर आ रहा है वो आप तस्वीरों में देखिए। पवित्र नदियों में से एक यमुना नदी और यमुना की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है, वो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। अब से कुछ दिन बाद छठ व्रती महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी और ये यमुना का घाट है और स्थिति देखिए, ये बदबूदार, गंदा, मैला पानी है और यहाँ पर ये बर्फ की कोई चादर नहीं है, ये झाग है जो बेहद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको बता दें, हर साल यहाँ तमाम दावे और वादे किए जाते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से खासतौर पे कहा जाता है कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन यमुना की दुर्दशा देखने लायक है। और आप देखेंगे किस तरीके से बदबूदार पानी आपको साफ तौर पे दिखाई देगा, ये गंदा मैला पानी दिखाई देगा और साथ ही झाग भी है। लिहाजा यहाँ पर हर साल इसी यमुना घाट पर लाखों छठ व्रती महिलाएं पहुंचती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं और उसके बाद अपने व्रत को खोलती हैं। आपको बता दें, एक स्टडी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में यमुना की स्थिति जो है वो बद से बदतर हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली के बाद राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 18 शहरों में एयर पॉल्यूशन कई गुना बढ़ गया है। कई शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। कानपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। शहर के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार चला गया। पिछले दिनों निमोनिया के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो प्रदूषण बढ़ने से निमोनिया, हार्ट पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। मौसम के बदलने के साथ साथ प्रदूषण की मात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पिछले 5 दिनों के अंदर ये 5 गुना तक बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से दिवाली में लोगों ने दिल खोल के पटाखे चलाए, उससे भी AQI लेवल बढ़ा है। और अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में मैक्सिमम 300 तक चला गया। इस वक्त देख सकते हैं कि इस पे प्रदूषण का हाल क्या है कि मैं आपको पेड़ों पे डिस्प्ले दिखाना चाहूँगा। देखिए पेड़ों की कितने धूल चढ़ी है इस पे, और इसको हम हाथ से धीरे धीरे करके साफ कर रहे हैं। इस तरह ये परत लोगों के नाक के माध्यम से उनके लंग्स तक भी पहुँच रही है और जो पल्मोनोलॉजी की जिन्हें शिकायत, जिन्हें सांस की तकलीफ है, उनके लिए ये परेशानी का सबब बनती आ रही है। अगर OPD की बात की जाए तो 48 घंटे में 500 से ज़्यादा मरीज
कानपुर के सरकारी अस्पतालों में पहुंचे। इन सब के बीच देखिए किस तरह खुले में लोग कूड़ा जला रहे थे और हालांकि मीडिया को देखने के बाद इसको बुझा दिया गया। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी लापरवाही, कूड़े में कूड़ा जला रहे हैं। जहां तक देखिए कैमरे की नजर जा रही है, कूड़ा कूड़ा और कूड़ा, यही कूड़े से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में अधिकारी हालांकि चालान भी कर रहे हैं और सख्ती भी कर रहे हैं, मगर देखना यह होगा कि इस पोल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए लोग कितना सचेत होते हैं, लोग इसमें अपनी कितनी भागीदारी निभाते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात फिर बेहद खराब होते जा रहे हैं। दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा फिर से जहरीली हो गई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में हवा प्रदूषित हो गई है। नोएडा में आज AQI 378, ग्रेटर नोएडा का AQI 361 दर्ज किया गया। धुंध की चादर लोगों की सांसों और साफ हवा के बीच दीवार बनकर खड़ी है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली का AQI 373 दर्ज किया गया है। मथुरा से अगली खबर, पटाखा बाजार अग्निकांड में झुलसे 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाथरस के रहने वाले ये दोनों थे। सुशील की आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में मौत हुई। ठाकुरदास ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा। तीसरा भाई आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। अग्निकांड में झुलसे 13 लोगों में से 8 दिल्ली रेफर किए गए। अन्य झुलसे लोगों का आगरा और मथुरा में इलाज चल रहा है। दीपावली के दिन राया कस्बे के पटाखा बाजार में अग्निकांड हुआ था। हाथरस के रहने वाले थे दोनों। दीपावली के दिन आग लगी थी। तीसरे भाई का आगरा में इलाज चल रहा है। 2 लोगों की इस हादसे के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना में घायलों का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां हाईवे पर कार ट्रक से जा टकराई और बताया जा रहा है कि ये लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, तभी छपार थाना क्षेत्र के NH58 पर यह हादसा हो गया। अमरोहा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर है। तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना डिडौली क्षेत्र के NH9 पर यह हादसा हुआ है। उधर ललितपुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि बीमार मां को लेकर उसका बेटा और एक अन्य बाइक पर सवार होकर ललितपुर आ रहे थे और उसी दौरान रास्ते में काला पहाड़ के नजदीक अज्ञात गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने मां बेटे को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। बाल दिवस के अवसर पर सीएम योगी गोरखपुर में बच्चों के साथ नजर आए। बच्चों ने सीएम योगी को गुलाब का फूल भेंट किया और सीएम योगी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके साथ ग्रुप फोटोज भी खिंचवाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ नजर आए। यहां पर इन बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की, बच्चों ने उनको गुलाब भेंट किया और मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी गुहार लेकर जनता दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने उनकी समस्याएं सुनी और अफसरों को इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मथुरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ किया। मंदिर में की जा रही विशेष गोवर्धन पूजा में भी वो शामिल हुए। डिप्टी सीएम फडणवीस परिवार समेत 2 दिन की धार्मिक यात्रा पर मथुरा आए हैं। वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर में कल अमावस्या होने के चलते आज गोवर्धन पूजा की गई और गोवर्धन शिला का दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक किया गया। 600 किलो हलवे से गिरिराज महाराज की आकृति तैयार की गई। 56 प्रकार के भोग लगाए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर अपने जीवन के लिए मंगल कामना की।